मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो परमात्मा है, दिव्य परमात्मा, उनको भी मेरा नमन स्वीकार करें। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान विष्णु का ध्यान कर लें। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मीनाथ कमल नयनन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार। कल हमने अध्याय 1 को कल समाप्त किया। आज सांख्य योग जो दूसरा अध्याय है उसकी हम आज प्रारंभ करते हैं। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने यह शब्द कहे। जब अर्जुन अपने को विफल कर दिए उस शौर्य कर्म में जिसको वहां पर वो उसको करना ही था, और वो भी अविद्या के कारण, एक ऐसी अविद्या जो कि उसको घेर रखी थी भीतर से, जिसके कारण उसके हाथ पैर कांपने लगे और वो सबसे निचला कर्म करने के लिए वो प्रेरित हो गया, यानी कि अपने कर्तव्य को न करना। यहां पर भगवान श्री कृष्ण, जो कि उस वक्त अर्जुन के मित्र थे, अर्जुन को ये बात का एहसास नहीं था कि ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर ही है, ये बात का भान नहीं था, लेकिन फिर भी एक मित्र के नाते श्री कृष्ण से रहा नहीं गया, क्योंकि उनको अपने मित्र की रक्षा जो करनी थी, वो जो सारथी बने थे, इसलिए तो वो अच्युत कहलाए, क्योंकि वो अपनी महिमा से कभी भी च्युत नहीं होते। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी अवस्था में, जब अर्जुन शोकाकुल हो रहे थे, पूरी तरीके से टूट गए थे, डिप्रेस्ड थे, पूरी तरीके से डिप्रेस्ड, तब भगवान श्री कृष्ण को जो अपना कार्य उनको करना था, तो उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और उन्होंने बोला। क्या बोला उन्होंने? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? बड़े ताज्जुब की बात है ये कि 2 क्षण पहले ये युद्ध की तैयारी और अचानक 2 क्षण के बाद ये युद्ध नहीं करना चाहता है, तो आखिर हुआ क्या? एक प्रश्न है यहां पर जो स्वतः भगवान कह रहे कि आखिर ये तुम्हारे अंदर ये सब, ये गंदगी कहां से आ गई? ये कल्मश किस प्रकार से हो गया? अभी तो तुम सही थे, अब यकायक अचानक तुम ये कहने लगे कि तुम अपने शौर्य को यहां पर प्रदर्शन नहीं करोगे। अविद्या का स्वरूप है ही ऐसा, वो जब घेरता है तो हमको पूरी तरीके से अंधेरे में, अंधकार के सिवा हमको कुछ और दिखता नहीं, और अंधेरे में जरा सा अंधेरा भी अनंत जैसा लगता है, क्योंकि आप कुछ भी
देख नहीं सकते क्योंकि ये अंधेरा बड़ी गहरी तरीके से छाता है। और जब ये स्मरण शक्ति पर ये हमला करता है तब तो फिर बुद्धि तो वहां पर एकदम विफल सी हो जाती है, अविद्या उसको घेर लेती है। और ये बड़े जल्दी होता है, बहुत ही कम पल के अंतर्गत पे ये सब काम हो जाते हैं। लेकिन इससे पहले जब भी अविद्या जब घेरती है तो हम बड़े बुद्धिमता की ऐसी कुछ बातें करते अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं जो इस वक्त निश्चय किया हूं वो सही है। और यही अर्जुन ने इसी प्रकार से पिछले अध्याय में कुछ वार्ता उन्होंने की थी जो श्री कृष्ण भगवान से कह रहे थे। मैं उनको फिर से नहीं दोहराना चाहता हूं। तो ये अविद्या की प्रकृति ही ऐसी है जो मोहित कर लेती है, एकदम से बुद्धि को अस्थिर कर देती है। इस संसार में कोई भी चीज स्थिर नहीं है, सब गतिमान है, तो बुद्धि भी गतिमान है। और जो ज्ञानी लोग होते हैं इस बुद्धि को भी वो स्थिर करते हैं क्योंकि वो लगातार एक ही चीज का स्मरण करते हैं। उसी एक ही चीज को स्मरण करना ही वही स्थिरता है। लेकिन अगर हम जबरदस्ती ऐसे पल को याद करें तो हमारी बुद्धि भी अस्थिर हो जाएगी। ये इतनी जल्दी हुआ कि इसमें आश्चर्य की तो बात है ही, क्योंकि पूरे जीवन काल में अर्जुन को इस प्रकार की गति नहीं हुई, वो कभी विफल नहीं हुआ अर्जुन। इस संसार में जब तक वो इस युद्ध तक पहुंचा तो उसने तो तमाम दुख भी देखे, 13 साल तक वनवास में भी रहा और उसने दुख ज्यादा देखे और वो हर समय अपनी बुद्धि को स्थिर रखा, लेकिन यहां पर अस्थिर हो गया। तो एक मित्र के नाते भगवान श्री कृष्ण को भी एक आश्चर्य हुआ और उन्होंने तुरंत कहा कि ये मन में तुम्हारे कलमश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल को जानता हो। क्योंकि ये तो आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि अर्जुन दैवी गुणों से संपन्न थे और जीवन के मूल को दैवी पुरुष हमेशा भली भांति जानता है। जो अविद्या से ग्रस्त हो वो इस जीवन में हम क्यों आए, क्या करने के लिए और क्या कर रहे हैं और कहां जाएंगे, इसका उसको पता ही नहीं रहता है। वो तो सोचते हैं कि बस खाओ पियो मौज करो, जैसे तैसे भी अगर मौज करने को नहीं मिला तो कुछ न कुछ ऐसा कर लो, जैसे किसी से कर्ज ले लो और जियो, खाओ पियो। ऐसे प्रकार के बहुत लोग हैं, आप देख लेंगे पूरी सोसाइटी में भरे पड़े हैं और उन्हीं के लिए बहुत कुछ इस संसार में है। बैंक भी उधार देने को तैयार है, क्रेडिट कार्ड भी है, सब कुछ है, लेकिन चुकाना तो पड़ेगा, चुकाना तो पड़ेगा। जो जीवन के मूल को जानता हो उससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस संसार में मूल्य को जानता है कि धर्म को हम क्यों करते हैं, ये बात जानता है, तभी तो वो धर्म करता है। और अर्जुन से कभी भी अधर्म हुआ ही नहीं और वो बचपन से लेके दैवी गुणों से संपन्न होने के कारण उसको धर्म इत्यादि का भली भांति जानकारी थी और उसने धर्म की रक्षा करने के लिए अपना शौर्य का प्रदर्शन हमेशा करता रहा। उसका संग भी कभी नीच पुरुषों के साथ कभी नहीं हुआ, लेकिन अचानक मोहग्रस्त हो जाने के कारण वो बड़ी विषम स्थिति में फंस गया। यहां पर भगवान यही कह रहे, जो उत्तम मूल्य को जानता है वो तो कभी भी इस प्रकार से नहीं सोचता, कभी नहीं सोचता, क्योंकि
जो धर्म को जानता है वो अपने कर्तव्यों को भली भांति से करता है, और कर्तव्य को करने के लिए किसी भी प्रकार का कष्ट वो सह सकता है। तो फिर यहां पर अर्जुन वो कष्ट को क्यों नहीं सहना चाहता है? क्योंकि यश और अपयश तो केवल धर्म के पालन करने से है। जो धर्म का पालन करता है वही यशस्वी, और जो अधर्म के रास्ते में चला जाता है वो अपना अपयश कर लेता है। भौतिक जगत में भले ही वो थोड़ा सा यश को प्राप्त करे, लेकिन कुछ दिनों के बाद लोग उसको धिक्कारते हैं, लोग उसको धिक्कारते हैं। यही तो अपयश है। अगर आपका दुश्मन भी आपके लिए तारीफ करे, कहते हैं हाँ यार वो तो आदमी बड़ा बढ़िया है, वो तो सत्य बोलता है, धर्मानिष्ठ है, धर्म के प्रति हमेशा सजग रहता है, मैं उससे बैर करता हूं लेकिन वो है बड़ा सच्चा, ये तो सच में यश है। और अर्जुन के साथ यही स्थिति थी, और अब अपने कर्तव्यों से विमुख होने के कारण वो अपयश को प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान भी कह रहे हैं। उच्च लोक के लिए ही तो मनुष्य धर्म करता है, क्योंकि वेद के अंतर्गत भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र ये आपको उच्च लोक तक ले जाने वाला ही तो मंत्र है। 7 लोक, भू से भूअर, भूअर से स्वर्ग, स्वर्ग से जन, जन से महर, महर से तप, तप के बाद सत्य लोक, ये 7 लोक है। और गायत्री मंत्र जो पढ़ता है, जो लगातार इसका विचार करता है और इसमें अपना बुद्धि लगाता है, वही तो धर्म करता है। और अर्जुन इन सब चीजों से हमेशा अपने साथ ये जुड़े थे इनसे, लेकिन अचानक भगवान को भी ये विस्मित कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया। भगवान फिर आगे कहते हैं, हे प्रथापुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहां पर एकदम डायरेक्ट हमला हो गया। भगवान डायरेक्टली अर्जुन से कह रहे कि ये इस प्रकार की तुम्हारी ये जो अवधारणा है, ये शुद्र सोच है, ये किसी के मतलब का नहीं है। तुमको यहां पर जो शौर्य दिखाना था, यहां पर तुम तो बात उल्टी कर रहे हो, जिसके कारण तुमको लोग नपुंसक के रूप में जानेंगे। क्योंकि हम लोग मर्द उसी को कहते हैं जो अपने शौर्य को प्रकट करता है, और जो अपने शौर्य को प्रकट नहीं करता हम उसको कहते हैं ये तो नपुंसक है, ये घर के अंदर बैठा है, ये बाहर नहीं निकल रहा है। हम लोग इसी प्रकार से तो कहते हैं कि हाँ दूध पिया है तो बाहर आओ, ये काम करके दिखाओ। बहुत लोग तो आगे भी बोलते हैं मर्द के बच्चे हो तो आओ। और यहीं से हम लोग कहते हैं कि नपुंसकता, यानी कि इन शब्दों को कहने से अच्छा है कि हम बोलें कि क्यों नपुंसक हो गए। बड़ी शालीनता है इस बात पे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भी वो 2 शब्दों को न कहकर सीधा अपने मित्र को यहां पर नपुंसक की संज्ञा दे डाले। यहां वो कह भी रहे हैं, अर्जुन का संबोधन कर रहे हैं कि तुम शत्रु के दमन करता हो। आज ये सामने शत्रु हैं, इनको दमन क्यों नहीं करना चाहते हो? बात साफ है। जो संबोधन श्री कृष्ण कर रहे हैं वो तो उनके मोटिवेट करने के लिए। ऐसा मित्र कितना शिरोमणि है जो डूबते अपने मित्र के भाव को फिर से सजग कर दे, खड़ा कर दे। जो उल्टा टंग जाए उसको सीधा कर दे। यही तो मित्र की निशानी है, यही तो परम मित्र की
हम लोग बात करते हैं और ऐसा संसार में मित्र मिल जाए तो हम इस भवसागर को बड़े आसानी से हम पार कर जाते हैं। वो दुर्भाग्यशाली है संसार में जिनके पास मित्र नहीं है। बहुत ही उनका जीवन बेकार सा होता है, क्योंकि मित्रता बहुत आवश्यक है। इसलिए लोभ का त्याग कर देने से ही सच्ची मित्रता होती है। इसलिए भगवान उन्हीं के साथ जुड़ते हैं जो लोभी नहीं है। आपको हृदय की पवित्रता धारण ही करनी पड़ेगी, अन्यथा भगवान आपसे जुड़ ना पाएंगे। और यहां पर अर्जुन के साथ ऐसा ही था। अर्जुन और श्री कृष्ण की एक तो वो भाई भाई थे, चचेरे ममेरे, जबकि नहीं बुआ के लड़के थे, तो भाई भाई थे, लेकिन उन दोनों में मित्रता थी। मित्र के समान प्रेम था। एक दूसरे से अपनी बात कहते थे। और उसी अधिकार से यहां पर कृष्ण इस भाव से अर्जुन को डांटते हुए कह रहे कि ये तो नपुंसकता छोड़ दो, ये क्षुद्र विचार से तुम्हारा कल्याण न होगा। और इस दुर्बलता को तुरंत त्यागो और युद्ध के लिए खड़े हो, क्योंकि अब तो सेज सज चुकी है, शत्रु सामने है। तुम नहीं करोगे तो फिर वो दमन तुम्हारा कर ही देंगे। तुम्हारे करने ना करने से कोई मतलब नहीं, वो तो तुमको मारने के लिए तो बैठे हैं, तुम चाहे युद्ध करो या ना करो। इधर फिर अर्जुन, चूंकि यहां पर वो एक मोटिवेशनल थॉट था, भगवान श्री कृष्ण का मोटिवेशनल था, तो अब अर्जुन को रिएक्ट करना ही था। तो अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अब यहां पर भी अर्जुन सीधा कृष्ण से पूछ रहे हैं, क्योंकि यहां पर भी कृष्ण ने उनसे पूछा और कहा कि आज्ञा दी कि अब खड़े हो जाओ, युद्ध करो। तो यहां पर तुरंत अर्जुन ने कहा कि जब ये लोग बाण चलाएंगे मैं तो इनकी इज्जत करता हूं, हम पलट के बाण कैसे उनको मारेंगे। हेलो, अब आवाज आ रही है? अब द्रोण और सारी यहीं पर मुसीबत थी, क्योंकि सबसे ज्यादा पूजनीय दो लोग थे अर्जुन के जीवन में। एक तो द्रोण, उनके गुरु, और दूसरे उनके पितामह। और यहां पर सामने बात आ गई। वो सबके ऊपर तीर चला सकता था, लेकिन इन दो के ऊपर चलाने में वो सहमत नहीं था। और चूंकि वो दो के ऊपर सहमत नहीं था, इसलिए तुरंत उन्होंने कहा कि मैं जैसे युद्धभूमि में भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति पर उलटकर बाण चलाऊंगा। क्योंकि जीवन भर अर्जुन ने इन दोनों महापुरुषों का ही अपने स्मरण किया, ध्यान किया, जीवन भर इसी। क्योंकि गुरु का ध्यान करना ये बड़ा श्रेष्ठ होता। और घर में भी अगर कोई बुजुर्ग हो जो धर्म की बात करता हो, जो साक्षात भगवान का स्वरूप हो, उनका ध्यान किया जाता है, बार बार स्मरण करना पड़ता है उनका। ये जो दो ऐसे पॉइंट्स थे, इसके कारण वो पूरी तरीके से टूट चुका था। हालांकि आसान नहीं है। यहां पर जो परम ज्ञान को अवस्था को प्राप्त हो वही समझा सकते हैं। कई लोग अपने जो बुजुर्ग होते हैं वो कभी कुछ उल्टा बोल देते हैं, उनसे विद्रोह तक नहीं कर पाते। और जिस प्रकार से यहां पर तो बाण चलने हैं, तो ऐसी अवस्था में अर्जुन क्या कर सकता है? वो कहते हैं कि हालांकि वो लोग बहुत ही तीव्र हैं, लेकिन उनके सामने मैं किस प्रकार से उनको मैं विफल करूंगा।
और इन दोनों की शक्ति को वो भली भांति जानते थे, अर्जुन भीष्म की और अपने गुरु की। और इन दोनों का अवहेलना तो वो कभी जीवन में उन्होंने सोचा भी नहीं था कि हम कैसे इन दोनों के समक्ष खड़े होंगे, वो भी युद्ध में, वो भी अंतिम युद्ध। आसान नहीं था अर्जुन की हालात। अर्जुन के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ संसार में उनके गुरु और भीष्म ही थे, लेकिन यहां पर उनसे भी श्रेष्ठ उनके मित्र थे, लेकिन वो छुपे हुए थे। कभी अर्जुन उनको समझ ना पाए, क्योंकि ऐसे ही होते हैं भगवान। जो परम ज्ञानी होते हैं, जो एनलाइटेंड होते हैं, उनको वो बगल में बैठ जाएंगे तो आपको खबर तक ना लगेगी कि ये तो बगल में एनलाइटेंड आदमी बैठा है। वो अपने विषय में किसी को बताते भी नहीं, न अपने को कभी पुजवाते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसे रहते हैं जैसे उनको साधारण मनुष्य की तरह रहते हैं वो। और इतनी लंबी मित्रता के कारण भी अर्जुन कभी भी कृष्ण भगवान को भगवान या परम ज्ञानी या एनलाइटेंड के हिसाब से समझ ना पाए। वो ये जानते थे, हाँ ये विरले तो है, लेकिन कितना विरले है ये नहीं मालूम। यहां पर आगे बढ़ते हम। ऐसे महापुरुष को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। क्योंकि हमेशा जब दो लोग इस प्रकार से हों समान, क्योंकि मित्रता के अंदर समानता होनी चाहिए, इसलिए कभी भी कृष्ण भगवान ने उनको कभी ये नहीं बोला कि मैं एक एनलाइटेंड हूं और वो भी 16 कला का पूर्ण पर ब्रह्म परमेश्वर का ही स्वरूप में मैं स्थित हूं ना, ऐसा उन्होंने कभी नहीं किया। और अर्जुन के अंदर यह बोध भी नहीं हुआ कभी भी। वो तो केवल दो को ही परम महापुरुष जानता था, इसलिए वो हिचक रहा था कि आखिर हम इन दोनों से युद्ध कैसे करेंगे, इससे अच्छा उनके हाथ मारे जाए, वो ही ठीक रहेगा। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों। तो यहां पर ये भी कह रहे कि हाँ वो इस संसार में चूंकि महापुरुष है, लेकिन अगर वो सांसारिक लाभ के इच्छुक हो तो भी, किंतु है तो गुरुजन ही। यहां भी वेरीफाई कर रहे हैं कि हाँ है तो गुरुजन। वो संसार में अगर वो इस लोक क्या परलोक की सब विद्याएं जानते हैं वो, लेकिन अगर वो संसार में जरा सी चीज को वो चाहते हैं तो इसमें हर्ज क्या है, क्यों हम उनसे लड़ें? यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। यानी कि अगर युद्ध भी हो जाए तो ऐसी अवस्था में अगर वो मारे गए तब तो फिर हम जीत भी गए तो फिर इस संसार में हर चीज उन्हीं के खून। लोग कहेंगे कि तुमने अपने गुरु और तुमने पितामह को वध करके तुमने इस पे भोग रहे हो, शर्म नहीं आती तुमको? क्योंकि इसी प्रकार से संसार देखता है, इसी प्रकार से संसार सोचता है। हम लोग भी अपने घर इत्यादि में कभी बड़े कुछ गलत कर देते हैं तो, और अगर हम कहते हैं कि आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा धर्म संगत नहीं है, तो बहुत से लोग आपके आसपास आ जाते हैं उपदेश करने के लिए कि क्यों तुम अपनी मर्यादा खो दिए, क्या इनके ऊपर तुम पहुंच गए, तमाम बातें। और कभी कभी हम लोग अपने स्वजन जो बड़े होते वो कहते हैं कि हाँ मेरे लाश के ऊपर तुम, बड़ा समस्या हो जाती है कि हमने क्या बोल दिया और उसका अर्थ का अनर्थ हो गया। आपने तो जरा सी बात बोली थी, लेकिन यहां तो पूरा एक बड़ा बखेड़ा खड़ा हो गया। यही हमारे जीवन के अंदर हम लोगों को ऐसा देखना पड़ता। हम लोग को समझ में नहीं आता आखिर करें तो क्या करें, कहां जाएं,
क्योंकि सब लोग हमको दोष देते हैं। तो यहां पर अर्जुन को यही भय था, वो भी साधारण मनुष्य की तरह वो सोचने लगा। वो असाधारण था, लेकिन वो अपने असाधारण होने का उसको शक हो गया, इसलिए वो ऐसा अविद्या का स्मरण करके इस संसार में जैसे सब सोचते हैं वैसे ही सोचने लगा। आगे बढ़ते, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। पहले तो ये जानता था, लेकिन ये चूंकि मोह के कारण अब नहीं जान पा रहा है कि आखिर श्रेष्ठ क्या है उसके लिए। धर्म पे स्थित रहना ही तो श्रेष्ठ है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर हमारे गुरुजन भी धर्म को त्याग करके अधर्म पे चले जाएं तो भी हमें उनका पीछे पीछे दौड़ना नहीं है, उनको समझाना है। पीछे पीछे अगर दौड़ना तो उनको समझाना है कि गलत रास्ते पे मत जाओ, क्योंकि यही तुम्हारा अपयश होगा। आपको फिर भी धर्म पे टिके रहना है। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा कि कभी भी किसी भी इंसान की उपासना नहीं करनी चाहिए। 5 प्रकार के उपासना होते हैं, और सबसे निम्न जो उपासना होती है वो केवल मृत्यु और किसी शरीर की उपासना करना। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो हम पितृ देवता इत्यादि की हम उपासना करते हैं। थोड़ा सा और तब हमको पता चलता है कि हां, अवतार इत्यादि उनकी उपासना करें, हम अवतारों की उपासना करते हैं। थोड़ा सा और अगर बढ़ जाए तो केवल 5 रूप हैं, जो 5 स्वरूप है भगवान के, सगुण रूप की शंकर भगवान, विष्णु भगवान, गणेश भगवान और सूर्य भगवान और स्वतः शक्ति, इनकी 5 की। और सन्यासी केवल निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता है। ये 5 प्रकार की उपासना। इसलिए कभी भी किसी इंसान की उपासना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो इंसान की बुद्धि कभी स्थिर नहीं रहती है, कभी अच्छे काम, कभी बुरा काम। उम्र बढ़ जाती है लेकिन मन हमेशा जवान सा रहता है, उसका उम्र ही नहीं होती, क्योंकि वो एक जन्म से दूसरे जन्म पे वो आरूढ़ होता रहता है। शरीर केवल बड़ा होता है, छोटा होता है, ये परिवर्तनशील है। लेकिन मन अगर अविद्या में है तो वो अपरिवर्तन है, और वो परिवर्तित हो गया तो फिर वो विद्या में है। बस ऐसा समझने की कोशिश करें। उनको जीतना या उनके द्वारा जीता जाना क्या है सही? हम उनको जीतें कि वो हमें जीते? आखिर ये दोनों चीजों में श्रेष्ठ क्या है? ये बड़े बुजुर्ग हैं, ये अगर आज हमको जीत लेते हैं तो ये श्रेष्ठ है कि हम उनको जीत लें, ये श्रेष्ठ है। हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं मूढ़ता के कारण, और यही हमको विवेक की कमी कहते हैं, क्योंकि बुद्धि यहाँ पर पूरी तरीके से अविद्या में ग्रसित है। विवेकी होना बहुत ही आवश्यक है, और हर समय अगर ज्ञान का स्मरण बना रहेगा तब ऐसी अवस्था पे आप हमेशा धर्म की तरफ ही झुके रहेंगे। आपको हर समय मालूम रहेगा कि हमको ये काम मेरे लिए श्रेष्ठ है, इस प्रकार से हमको चलना है, मोह में नहीं पड़ना है। और हमको भगवान ने अगर इस संसार में भेजा है और धर्म करने के लिए भेजा है तो फिर वो कर्तव्य हमें करने ही है, और किसी प्रकार से उन कर्तव्यों का किसी भी रूप में त्यागना नहीं है, चाहे सामने कोई भी परिस्थिति आ जाए। इसी प्रकार से आगे बढ़ना है। पुनः अर्जुन कहते हैं, यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। ये भी यहां कह रहे हैं कि अगर हमने उनका वध भी कर दिया तो फिर हमको भी जीने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिर फिर भी हम खड़े हैं। इससे अच्छा इन्हीं के द्वारा मर जाओ, ज्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके मारने बाद भी हम लोग मरे के समान है। कई लोग कहते हैं कि मृत्यु भी कई प्रकार की होती है, जैसे
किसी का शरीर का मृत्यु कहते हैं कि हाँ ये तो सच में वास्तविक है, हमारी आंखों से दिख रहा है मृत्यु। लेकिन अगर किसी का यश बहुत ऊपर है और कोई अपमानित कर दे तो वो भी मृत्यु है। एक और मृत्यु होती जब हम अपनी तारीफ करते हैं, चाहे भले ही हम अपने गुणगान करें, मूर्खतापूर्ण करें, चाहे हम अपने विषय में किसी को बताएं कि मैं ज्ञानी, मैं परम ज्ञानी, ये भी मृत्यु होती है। अर्जुन जो यहां पर लगातार करते चले आ रहे हैं, इसको भी मृत्यु जाने, क्योंकि उनका ज्ञान यहां पर समाप्त हो गया। ज्ञान से ही तो हमारा रूप है, हमारा ज्ञान से ही तो हमारा स्वरूप है। ज्ञान के कारण ही हम जाने जाते हैं, और उसी ज्ञान को अगर आपने खत्म कर दिया तो ये मृत्यु है। मृत्यु के भी कई रूप होते हैं। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो अपने मृत्यु को वो अच्छी तरह जानते हैं, समझते हैं वो लोग कि आखिर मृत्यु क्या है। और जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो मृत्यु को त्याग देते हैं। अर्जुन यहां पर पहले कुछ और वो अपने अंदर की ज्ञान की मृत्यु पहले ही कर चुका है, और अब यहां पर शरीर की मृत्यु को वो अपना मृत्यु जानता है और अपना मृत्यु को कह रहा है। ये तो बिल्कुल कोरा बात हो गई, मन की कोरी बात है। जो दैवी प्रकृति में हमेशा लोक परलोक को जानता हो, सब कुछ जानता हो, फिर भी वो ऐसी मूढ़ता कैसे कर सकता है। उसका यहां पर बड़ा साफ था कि हमको इन लोगों पर कैसे अस्त्र चलाएंगे, कैसे, ये तो हमारे सगे संबंधी हैं। इनको घायल कर सकते हैं, इनको समझा सकते हैं, लेकिन इनको खत्म करना ये तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब उनके पास समझाने का कोई भी रास्ता न बचा, कोई भी रास्ता न बचा। युद्ध ही अंतिम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं। यहां एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। दो मित्र आपस में वार्तालाप कर रहे, एक प्रश्न दूसरे से, दूसरा प्रश्न उनसे कह रहा कि आखिर कैसे, तो उन्होंने बताया कि ये कारण है। लेकिन यहां पर एक्सेप्टेंस है। यहां पर सबसे बड़ी चीज एक्सेप्टेंस। कृष्ण भगवान के इस प्रकार से पूछने से अर्जुन के दिमाग में कुछ न कुछ हलचल हुई और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ, मैं मूढ़ता पूर्ण हम बात कर रहा हूं मैं, और मैंने धैर्य मेरा अंदर से चला गया। बताओ, तुम बताओ क्या करना चाहिए। वो अपनी बुद्धि पर अब वो निर्भर नहीं कर सकता था, क्योंकि उसका ज्ञान जा चुका था, और अब कोई और डिसीजन दे जो कि श्रेष्ठ डिसीजन हो, उस पे ही वो अमल कर सकता था। और तुरंत अर्जुन को ये बात समझ में आ गई। आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये तो भगवान की कृपा थी जिसके कारण अर्जुन को इस प्रकार से स्मृति हो आई, वरना हम लोग को तो ऐसे डूब जाते हैं। हम लोग तो भगवान का संग था वहां पर, उसकी तो स्मृति तो आनी ही थी। और ऐसी अवस्था में अर्जुन तुरंत शरणागत हो गए, और जो श्रेष्ठ चीज हो, हमारे लिए हितकर हो। अर्जुन को साफ समझ में आ रहा था कि यहां पर सामने कृष्ण जो बैठे हैं, उनकी बुद्धि इस प्रकार से विस्मित नहीं हुई है। ये भी एक कारण था जिसके कारण वो ये कह पाए कृष्ण भगवान से कि आखिर जो सही हो तो रास्ता वो मुझे बताएं, और मैं आपके शरणागत हूं। और तुरंत उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं तुम्हारा शिष्य हूं। समर्पण, केवल समर्पण के कारण ही अर्जुन
बच गए, ज्ञान को प्राप्त हो गए। ये जो कला है समर्पण की, ये बड़े विश्वास की चीज है, बहुत विश्वास। जब हमें किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास होता है, गहरा विश्वास होता है, तभी हम समर्पण करते हैं और विद्या वहीं से हम गुहार करते हैं। बहुत विश्वास था अर्जुन को भीष्म के ऊपर और द्रोण के ऊपर, लेकिन यहां पर वो विश्वास टूट सा गया था। अर्जुन टूट गया था क्योंकि यहां पर यही दोनों इनके सामने युद्ध पे है। अब अर्जुन तो टूट चुका था अंदर से, अब उसको नया विश्वास। लेकिन यहां पर कृष्ण भगवान की जिस प्रकार से ओजोमयी शक्ति को उसने दर्शन किए, भगवान श्री कृष्ण की ओजोमयी बातें जो थी, इसके कारण अचानक इसको याद सा आ गया कि अब यही तो मेरा कल्याण का रास्ता बता सकते हैं, तो तुरंत क्यों न इनके शरणागत हो जाऊं। बड़ा विश्वास। इस संसार में दो चार चीजें बड़ी दुर्लभ हैं। विश्वास करना। आज के समाज में हम किसी पर विश्वास करना चाहते हुए भी नहीं कर सकते। पता नहीं क्या कौन सी सलाह दे दे जिसके कारण हमारा जीवन ही नष्ट हो जाए। लेकिन विश्वास तो करना ही है और समर्पण तो होगा ही वहीं पर जहां पर विश्वास दृढ़ता है। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन्य धान संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अविद्या केवल शोक भय, अविद्या का अंतिम यही तो प्राप्त होता अविद्या से। विद्या से सुख और आनंद अनुभूति। हमारे शास्त्र लगातार हमसे बताते हैं यही दो बातें कि अविद्या से शोक दुख दर्द और विद्या से सुख अनुभूति आनंद प्रकाश, ये चीजों की अनुभूति होती है हमें विद्या से। और अर्जुन को यह साफ पता चल गया है कि उसकी पूरी विद्या अब जा चुकी है और अब जब तक ज्ञान न होगा, जब तक विद्या उसको प्राप्त नहीं होगी, तब तक ऐसी अवस्था में उसको शोक दूर न होगा। क्योंकि यहां पर वो कह रहा है कि देवता के पास भी अगर मैं चला जाऊं तो वहां पर भी मैं शोकग्रस्त ही रहूंगा। धर्म हमेशा सदाचार पर ही निर्भर करता है और सदाचार के कारण ही हम सुख की अनुभूति करते हैं। सदाचार। और सदाचार किसे कहते हैं? जब हम अपना आचरण धर्म के संगत रखते हैं, यानी कि जो शास्त्र जैसा हमको धर्म या हमको जैसा कर्तव्य बताए उस पे हम चलते हैं, तभी हम इसको सदाचार कहते हैं। और सबसे प्रथम चरण सदाचार ही है। विशेष धर्म का पालन करने से सदाचार आपका प्रबल हो जाता है, क्योंकि विशेष धर्म केवल सदाचार के द्वारा ही होता है, केवल सदाचार। साधारण धर्म आपके दैवी गुणों को बढ़ाता है, लेकिन विशेष धर्म का सबसे प्रथम चरण सदाचार। सदाचार से ही आप विशेष धर्म, और जब ये सदाचार पूर्ण होता है तभी आप असाधारण धर्म करने के हकदार बनते हैं। यहां पर अर्जुन विफल हो चुका है। कौन सा विशेष धर्म को पूर्णता से करने के लिए वो विफल हो गया। धर्म के चार पैर। पहला साधारण धर्म जो देवताओं के अधीन है, विशेष धर्म जो पितरों के अधीन है, असाधारण धर्म ऋषियों के अधीन, और अंततः आपदा धर्म वो त्रिदेव के अधीन है। अविद्या
के कारण ही हमको शोक की प्राप्ति होती, और यहां पर शोक का जाना का उपाय अर्जुन को नहीं दिख रहा था, इसलिए तो शरणागत हुए थे। और यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण ने एक एक बातें बताना आरंभ करी, क्योंकि यहां पर उसको विद्या ही तो चाहिए थी जिसके कारण उसका शोक नष्ट हो सकता है। शोक को नष्ट करने के लिए केवल विद्या ही कामगार है। कोई उसको दूसरी वस्तु ना दे दे, जिससे कि वस्तु के देने से क्या शोक नष्ट होता है। विद्या सबसे अच्छी चीज है संसार में जो हम देने के लिए है। विद्या ही दान सर्वश्रेष्ठ दान है, क्योंकि यही शोक को दूर करता है। और यहां पर उसने ये बात सिद्ध कर दी कि अब उसका शोक केवल विद्या के ही द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। इसलिए यहां पर वो शिष्य बन गया, और क्योंकि शिष्य का काम है क्या, केवल विद्या ग्रहण करना। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। उसने अपनी पूरी तरीके से अविद्या भगवान के सामने प्रस्तुत कर दी। यही शिष्य का काम होता है कि वो जब गुरु के पास जाता है तो वो अपने विषय में सब कुछ सामने गुरु के रख देता है। यहां पर वो दृढ़ निश्चय कर लिया था, यही उसकी अविद्या के कारण, कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। अब गुरु या कृष्ण, आप जो भी समझे, अब उनको उपाय करना है कि ये युद्ध इनको करना है, क्योंकि वो अंदर निश्चय कर बैठा है और ये प्रमाणित कर दिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं ये कर्तव्य को पालन नहीं करूंगा। अब यहां पर पूरी जिम्मेदारी होती है, छोटा मोटा ज्ञान से काम न चलेगा, क्योंकि यहां पर वो निश्चय कर बैठा है। भगवान श्री कृष्ण को भी बहुत ही बड़ा परम ज्ञान उनको देना पड़ा, क्योंकि ये निश्चय कर बैठे थे। और जब कभी भी हम लोग अपने जीवन काल में कोई चीज पे निश्चय कर लेते हैं, उस निश्चय को तोड़ना सबसे कठिन होता है, सबसे कठिन। हमारे पास भी कई लोग आते हैं और कहते हैं कि फलाना फलाना जगह मैंने अपनी श्रद्धा है वहां पर मेरी, अब वहां पर वो ठीक नहीं है, लेकिन अब मैं श्रद्धा को तोड़ नहीं सकता। निश्चय कर रखे हैं, निश्चय, और निश्चय के लिए परम ज्ञान की आवश्यकता होती है। बहुत सादगी के साथ परम ज्ञान की आवश्यकता होती है। कृष्ण को भी वहां पर उनको समझा बुझा के, चलो हम तुमको पुरस्कार देंगे, तुमको ये देंगे वो देंगे, इससे काम ना चलेगा, क्योंकि यहां पर वो अविद्या को उन्होंने निश्चय कर लिया, यानी कि पूरी तरीके से वहां से अब वो शून्य हो गए। उन्होंने यही समझा बेहतर। यही कारण था कि भगवान श्री कृष्ण को 18 अध्याय 17 अध्याय तक उन्होंने परम ज्ञान दे डाला और रुके नहीं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कौन सा ऐसा टॉपिक है जिसपे उन्होंने अर्जुन को ज्ञान न दिया हो, वो भी युद्ध के बीच में, युद्ध के मैदान पे, जब दोनों तरफ लगे हुए हैं, ऐसे क्षण पर जहां पर हम लोग ये सब काम नहीं कर सकते, वहां पर फिर भी कृष्ण भगवान ने इसको, वही सही जगह थी, वही सही समय था, और वहां पर ज्ञान देने के लिए वो न रुके, क्योंकि कृष्ण भगवान को अब समझ में आ गया कि अब इसको जब तक हम परम ज्ञान नहीं पहुंचाएंगे तब तक, क्योंकि ये निश्चय कर बैठा है और ये निर्णय भी अब कर दिया। पहले तो निश्चय किया था, अब तो इसने निर्णय कर लिया है। अब इस निर्णय को तोड़ना आसान नहीं है। अन्यथा अगर वो निश्चय किया होता तो फिर भी अगर वहां पर उसको समझा के बुझा के किसी न किसी तरीके से उसको कोई प्रलोभन देकर किसी न किसी तरीके से काम किया जा सकता था, लेकिन अब वो निर्णय कर लिया। हे भरतवंशी,
संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र से। उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। परम ज्ञान की अवस्था में प्राप्त करने वाला आदमी शोक नहीं करता, और यहीं पर कृष्ण ने अपने स्वरूप का स्मरण किया, और जैसे ही उस परम ज्ञान को उन्होंने स्मरण किया तो तुरंत मुस्कुरा दिए, हंसते हुए बोले। बड़ा आनंद है इस, क्योंकि जब जब हम परम ज्ञान को स्मरण करते हैं हमारा हृदय आनंद से भर जाता है और हम मुस्कुराने लगते हैं, जितना सा भारी कष्ट सामने क्यों ना आए, और हम शोक को नष्ट करने में समर्थ होते हैं। और यहां पर श्री कृष्ण भी जब सोच लिए, ध्यान कर लिए कि अब तो मुझे परम ज्ञान देना ही है, तो वो मुस्कुरा दिए, क्योंकि परम ज्ञान की अवस्था ऐसी है, जरा सा आप स्मरण करें, आपके चेहरे में हंसी आ जाएगी, प्रसन्नता आ जाएगी, आपका चेहरा आनंदमय हो जाएगा। कोई भी उसको देखेगा तो वो भी सोचेगा कि क्यों हंस रहे हो, क्यों हंस रहे हो। वो शोक नहीं करते। कुछ दिन पहले की बात है, किसी से मैंने सुना कि सर, मैंने पूरी किताब पढ़ने के बाद मुझे बड़ा ज्ञान प्राप्त हुआ, और अब मेरा जीवन केवल मैं हंसता ही रहता हूं, हंसता ही रहता हूं। ऑफिस में भी, कहीं पर भी, घर में भी मैं केवल मुस्कुराता रहता हूं, हंसता रहता हूं। हमने कहा क्योंकि ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करने पर मनुष्य केवल इसी प्रकार से रहता है। मैं भी हमेशा ऐसे ही रहता हूं। कृष्ण भी हंसते हुए बोले, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं। सबसे पहला शब्द सीधा बुद्धि पे अटैक। जो विद्वान होते हैं वो न जीवित न मृत्यु। इधर यहां पर अर्जुन ने बड़े बड़े सुकुशल पांडित्य जैसे शब्दों का प्रयोग करते भगवान को अपने विषय में बताया कि ये कारण, ये कारण, ये कारण, ये कारण, मैं इसलिए युद्ध नहीं करूंगा। और अपने को वो केवल इलॉजिक से अपने को वेरीफाई करने की उन्होंने कोशिश की कि हां, मैं इस कारण, इस कारण, इस कारण, इस कारण मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो यहां पर इसी इलॉजिक, जो कि हम इसको और क्या कह सकते हैं कि हम यहां को कुतर्क कह सकते हैं, इसको अपने को ही प्रश्न भी कहना और हमको उत्तर भी हम दे दें। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि प्रश्न करने के बाद वो उत्तर भी देते हैं। अर्जुन का यही था, प्रश्न भी कर रहा है और वो उत्तर भी साथ में दे रहा है, क्योंकि इसलिए है, इसलिए मैं ऐसा करूंगा। ये सब अविद्या के कारण ही है। हम लोग ऐसे संसार में ऐसे कई लोगों को देखते हैं जो प्रश्न आपसे वार्तालाप करेंगे, वो प्रश्न पूछेंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद वो उत्तर भी देंगे और उस पर सहमत भी नहीं होंगे। फिर से एक प्रश्न और फिर से एक उत्तर, जो कि वो गलत उत्तर होता, लेकिन वो उसी को सत्य मानते हैं। यही भगवान यहां पर कह रहे हैं बिल्कुल साफ कि ये पंडित जनों वाली बातें करने से कोई लाभ ना होगा, क्योंकि जो बुद्धिमान होते हैं वो कभी भी शरीर को वो असत्य जानते हैं, शरीर को, और इस शरीर जिसके कारण जिसके कारण टिका है वो सत्य है। तो न जीवित के लिए कभी शोक करते हैं न मृत्यु के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये शरीर तो झूठा है, ये तो जन्म लेगा, ये तो मरेगा ही एक दिन। लेकिन इसके अंदर जो है, जिसके कारण ये शरीर जागृत है, ये तो इसको कोई मार ही नहीं सकता। 5 कोश हैं, केवल अन्नमय कोश खत्म होता है, इसी को हम लोग मृत्यु कहते हैं। बाकी 4 कोश कहां मरते हैं? प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।
ये कहां मरते हैं? हमारा शरीर भी तो 5 कोशों को से ही तो बना है, इसको पंचकोश कहते हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो सब जानते हैं, क्योंकि तत्व के ज्ञानी ये सब जान लेते हैं कि मैं हूं कौन। क्या मैं शरीर हूं जो रोज बदल रहा है, जो 6 विकार लेके आया है, कि मैं इसका कारण हूं? ये बुद्धिमान लोग तो पहले से जानते हैं और इसलिए वो शोक नहीं करते। कोई जीवित रहे तो भी उसके लिए शोक, क्योंकि वो किसी के प्रति उनकी मन के अंदर किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। वो मोह से ग्रस्त नहीं है, क्योंकि मोह ही तो अविद्या है। यहां पर अर्जुन मोह से ग्रस्त हो जाने के कारण वो इस शरीर को देखता है, सोचता है कि ये शरीर मरा तो कोई मरा, मैं शरीर हूं, मैं मरा तो मरा। लेकिन हकीकत में अर्जुन ने तो अपनी मृत्यु कर ही डाली थी, अपने ज्ञान को नष्ट करने से, अपने कर्तव्यों को त्याग कर देने से, क्योंकि मृत्यु भी कई प्रकार की होती है। यहां पर भगवान उनको समझाना प्रारंभ करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। बिल्कुल पहला वाक्य समझाने में पूर्ण ज्ञान इसी के अंतर्गत उन्होंने कह दिया कि छोटी मोटी से बात नहीं बनेगी, अब तो परम ज्ञान देना ही पड़ेगा। और यही परम ज्ञान की सबसे प्रथम तत्व यही है कि ऐसा हम लोग शरीर को धारण करने से पहले हम अव्यक्त रूप में हम इस संसार में रहते हैं, अव्यक्त रूप में, और शरीर के न रहने के बाद भी हम अव्यक्त रूप से रहते हैं। तो इस संसार में कभी किसी का मृत्यु हुई ही नहीं है, वो तो केवल शरीर छोड़ रहा है, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा। इस संसार में कभी कोई मृत्यु को प्राप्ति नहीं हुआ। तो मृत्यु को प्राप्त कौन होता है? जो ये सोचता है कि मैं शरीर हूं। 2 प्रकार के लोग हैं संसार में, एक क्षर और एक अक्षर। क्षर ये सोचता है कि मैं मर जाऊंगा, अक्षर ये सोचता है कि मैं कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वो देह से अलग जानता है अपने को। एक और है इससे भी परे, परमात्मा, परम पुरुष। वो क्षर और अक्षर से भी अलग है और है। ऐसा क्यों है? इस बात को समझने की कोशिश करें। एक तो अविद्या धारण जो करता है उसी को हम क्षर कहते हैं, जो ज्ञान को धारण करता है उसको हम अक्षर कहते हैं, और जो परम ज्ञान को धारण करता है उसी को हम परमात्मा कहते हैं, परम पुरुष। ये एक जीव की ये 3 अवस्थाएं हैं, 3 अवस्थाएं। ये 3 लोग नहीं है, ये 3 अवस्थाएं हैं। अविद्या के कारण हम ये कहते हैं कि मैं मर जाऊंगा। थोड़ा सा ज्ञान आ गया, वेद और अपरोक्ष अनुभूति के द्वारा हमको ये बात पता चल गई कि हम तो ये नहीं, हमारे कारण ये शरीर है, टिका हुआ है, और पंचकोश के हम स्वामी हैं। ये अन्नमय कोश जाएगा तो दूसरा अन्नमय कोश ले लेंगे, अपने कर्मों के फल के द्वारा हमको ये नया शरीर हमको प्राप्त होगा। ये शरीर बूढ़ा हो गया, पुराना हो गया, और हमारा जो कार्य था इस संसार में वो पूर्ण हो गया। तो अब इस शरीर को हम लेके कहां तक ढोते फिरेंगे? चलो नया कार्य, नया शरीर लेके आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो ज्ञान से संपन्न है। एक और है, वो परम ज्ञानी है, वो जीव और ईश्वर का भेद ही खत्म कर देता है परम ज्ञान की अवस्था पे। इसलिए हम लोग यहां पर 3 ऐसा देखते हैं, लेकिन 3 है नहीं, ये एक ही है, लेकिन ये केवल अवस्था है। जैसे मैं बचपन की तस्वीर आपको दिखाऊं, फिर जवानी की, और फिर बूढ़ा, यानी अभी की तस्वीर में आपको दिखाऊं, तब तो आप कहेंगे कि ये 3 अलग है। मैं बोलूंगा भैया ये मेरी 3 अवस्थाएं हैं, ये मैं ही हूं।
इसलिए आप अंतर न करें इस चीज को। ऐसा कोई समय नहीं है इस संसार में जब कोई मरा हो, केवल शरीर मरता है और हम कर्मों के फल भोगने के लिए यम के पास जाते हैं। अगर गलत कर्म है तो अच्छे कर्म है तो सीधा हम देवता के पास निकल जाते हैं, स्वर्ग इत्यादि में रहते हैं। और भी अच्छे कर्म है तब तो फिर और ऊपर लोक में चले जाते हैं, वहां पर बहुत साल तक रहते हैं, फिर चले आते हैं यहां पर। इस संसार में कोई मरा ही नहीं आज तक, फिर भी हम शोक करते हैं। क्यों? अविद्या के कारण। और भी हम इसको विस्तार से बोलते हैं। जैसे कोई आदमी कहता है कि मैं ये शरीर हूं और मेरे अंदर जो है वो आत्मा है, मेरे अंदर आत्मा है, और वो अपने को भिन्न जानता है। एक और होते हैं, कहते हैं कि मैं वही आत्मा हूं। ये भी अवस्था है, ज्ञान और अविद्या। जो पहले वाली अवस्था थी वो अविद्या के कारण ऐसा सोचता है वो, और फिर दूसरी अवस्था में वो ये कहता है कि मैं वही आत्मा हूं। यहां पर मैं शब्द आत्मा का प्रयोग कर रहा हूं पहली बार। हालांकि इस शब्द को इसलिए प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि ये वही कारण है जो आप हैं। आत्मा कोई भिन्न नहीं है आपसे। जैसा लोग बताते हैं कि आत्मा तुमसे भिन्न है, कैसे हो सकता है भिन्न आत्मा? जिस प्रकार शरीरधारी, अब यहां पर क्योंकि मैं इस्कॉन की किताब पढ़ रहा हूं तो यहां पर आप लोगों को कुछ अवगत कराना चाहूंगा। इसके अगर हम संस्कृत के श्लोक देखेंगे तो वहां पर आत्मा का शब्द नहीं है, लेकिन ट्रांसलेशन में यहां पर उन्होंने आत्मा का शब्द डाल दिया है। मैं पढ़ता हूं, आपको फिर समझाता हूं। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरी शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। संस्कृत के अगर ओरिजिनल हम देखेंगे तो वहां पर आत्मा शब्द है ही नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन में आत्मा का शब्द डाल दिया। और यही कारण है कि हमें पूरी भगवत गीता समझ में नहीं आती। हमको लगता है कि आत्मा कोई अलग चीज है। यहां पर भगवान ने आत्म शब्द का प्रयोग ही नहीं किया। यहां पर उन्होंने अस्य, यह शब्द, इति, त्वम इत्यादि से आत्मा शब्द का प्रयोग किया ही नहीं उन्होंने। हम लोग मूर्ता पूर्वक ही इसको आत्मा के रूप में आत्मा आत्मा करके हम लोग अपने से उसको अलग देखने की धारणा बना लेते हैं। ये अवधारणा है, और पूरे भगवत गीता में हम लोग यही अवधारणा लेकर चलते हैं, इसलिए हमको आगे उसका परिणाम हमको प्राप्त ही नहीं होता है। जरा सा यहां पर मिस्टेक, और ये मिस्टेक बहुत भारी मिस्टेक है, क्योंकि यहां पर अस्य का प्रयोग हुआ है, यह का प्रयोग हुआ है। कृष्ण भगवान साक्षात अर्जुन से कह रहे, जो तुम शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं यहां पर, त्वम तत्वमसि, क्योंकि ये ब्रह्म वाक्य है। अहम ब्रह्मास्मि, अहम की बात हो रही है यहां पर, त्वम की बात हो रही है, क्योंकि अगर वो दूसरा आपको संबोधित कर रहा है। असि, जो है लगातार व्याप्त है, उसको हम असि के रूप में कह रहे हैं। तो शरीर है, लेकिन शरीर जिसके कारण टिका हुआ है वो असि, वो यह है। हम उसको अननेसेसरी यहां पर आत्मा शब्द कह के हम अपने को उससे अलग कर लेते हैं। बस यही तो सबसे मेजर मिस्टेक है, सबसे मेजर मिस्टेक। अगर हम इसको वैसे ही मूल रूप से जैसे संस्कृत में लिखा है इसी प्रकार से हम अगर इसको जानने की कोशिश करें, वैसे ही देखें, आपको
बहुत ही सुंदर तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि जीव और ईश्वर का भेद ही तो खत्म करना है, वही तो परम ज्ञान है। और भगवान यहाँ पर उसको खत्म करने के लिए वचनबद्ध हो गए, क्योंकि यहाँ पर अर्जुन ने उनसे शिष्यता ग्रहण कर ली और यहाँ पर उनको बोलना है तो वो यहाँ पर आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, वो अस्य इत्यादि प्रयोग कर रहे हैं। क्योंकि जो ये शरीर में, जिसके कारण ये शरीर, यानी कि जिसके कारण ये आंख देखती है, जिसके कारण ये कान सुनते हैं, वो कारण वो वही तो वही है जो जीव है। इसकी कभी मृत्यु होती ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उसको आत्मा कहते हैं तो फिर अचानक आपके अंदर तीन भाव उत्पन्न हो जाएंगे, जीवात्मा, परमात्मा, फिर ये आत्मा, फिर ये इन तीन हैं कौन, इनको समझाइए, जबकि ऐसा यहाँ पर कुछ है ही नहीं। यहाँ पर तो डायरेक्ट वो बोल रहे कि जिसके कारण ये शरीर टिका हुआ है वो अर्जुन है कि ये शरीर जो अर्जुन है। जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो अपने को ही, अपने अंदर के अज्ञानता को नष्ट करने के बाद अपना वही स्वरूप देखते हैं, जैसे उपनिषदों में व्यक्त है उस अस शब्द का, त्वम, तत्वमसि, असि शब्द का, अहम का, जो वहां पर व्याख्या है, उसके अनुसार अपने को देखते हैं। इसलिए सक्सेस वहीं पर आता है कि धारणा, अगर हम सही प्रकार से धारणा करें और ध्यान करें तो हमको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन अवधारणा अविद्या से हम ध्यान नहीं कर सकते और इसलिए हमको अलग अलग आयाम की उत्पत्ति होती है। हमारी दृष्टि कोण ही बदल जाता है और हम पूरे जीवन में इसी में घूमते रहते कि आत्मा कुछ और है, जीव कुछ और है, परमात्मा कुछ और है, जबकि केवल वो अवस्था है। अविद्या के कारण हम उसको जीव कहते हैं, केवल अविद्या के कारण, और ज्ञान के कारण हम उसको ईश्वर कहते हैं। और आत्मा वो है जो कि अप्रकट है, यानी कि अध्यात्म, अधिदेव और अधिभूत, इन भाव को जब तक न समझोगे आप भटकते रहोगे। इसलिए भगवान को ये बात मालूम थी, इसलिए उन्होंने यहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं किया। मैं पुनः कल इस पे और प्रकाश डालूंगा, तब तक मुझे कल फिर मैं मिलूंगा। आज अपनी वाणी को मैं यही विराम दे रहा हूं क्योंकि समय हमको बांध रहा है। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।